तो सबसे ज़्यादा जो मिलावट के प्रकरण पाए जाते हैं वो दूध और दुग्ध के पदार्थों में पाए जाते हैं। जो पैकेज्ड फूड है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसा आप जानती हैं कि दूध जो है एक ऐसा पदार्थ है जो रॉ मिल्क है, अगर पास्चुराइज नहीं हुआ तो उसके खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। देखिए जो पोस्टर कलर है वो रंगने के काम में यूज होता है। जैसे आपने देखा कि जो भी हम आर्ट्स बनाते हैं तो वो खाने वाला कलर नहीं है बट वाइट कलर देता है। तो लोग क्या करते हैं, इसके लिए वो उसका यूज कर लेते हैं दूध के बनाने में। देखिए रसायन के थ्रू तो सब्जी तैयार करना नहीं संभव होता है, कई बार हार्मोन्स यूज करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। देखिए ये जो मानक होते हैं वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित होते हैं और ये कानूनी तौर पे सारे उसमें गजट होता है। देखिए जो हमारा विभाग है ये वाटर सप्लाई को तो नहीं कवर करता बट जो पोर्टेबल वाटर है, जो पैकेज वाटर है पर्टिकुलरली, उनको विभाग जो है देखता है। जी अच्छा, एक जैसा आपने कहा कि चाय पत्ती को भी रंग देते हैं, तो कौन कौन से मुख्य वो खाद्य पदार्थ हैं जिनके में ज्यादा मिलावट करके मार्केट में उतारा जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं असिस्टेंट फूड कमिश्नर सुधीर सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो के पूरे स्टाफ, पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि मैंने आपको जैसा कि इंट्रोड्यूस किया, आप असिस्टेंट फूड कमिश्नर, तो आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए जो हमारा विभाग है इसको फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं जी। विभाग जो है ये आपके जो भी चीजें आप खाते हैं, पैकेज बंद फूड से लेके जो भी चीजें, जैसे आपका आटा दाल चावल से लेके जो भी इवन पैकेज इंडस्ट्री है वो सारी चीजें। और इसके दो विंग्स हैं, फूड एंड ड्रग। मैं फूड देखता हूँ और ड्रग जो भी दवाएं आप खाते हैं सारी वो हमारे विभाग द्वारा उसकी जो गुणवत्ता है वो नियंत्रित की जाती है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है जिले में, जैसे हर जिले में एक असिस्टेंट फूड कमिश्नर हैं और उनके अंदर में आपने जो फूड इंस्पेक्टर नाम सुना होगा, खाद्य निरीक्षक होते हैं, वो सभी तहसीलों में रहते हैं और वो अपना अपना क्षेत्र देखते हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके खाने की जो थाली है वो सुरक्षित हो और आपके स्वास्थ्य को किसी तरीके की नुकसान ना हो। आपके अंडर में और भी कर्मचारी अधिकारी जरूर आते होंगे, तो इस टीम का सुनियोजन कैसे करते हैं आप? हाँ देखिए, स्टेट लेवल पे यहाँ पे फूड कमिश्नर होते हैं और जो हमारा मंडल है इसमें भी जो है असिस्टेंट फूड कमिश्नर हैं जिनको ग्रेड 1 बोलते हैं। जिले पे हमारे जो है, जैसा मैंने बताया, मैं असिस्टेंट फूड कमिश्नर हूँ डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। उसके बाद हमारे जो चेन है उसमें नीचे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी होते हैं और हर तहसील और ब्लॉक लेवल पे हमारे जैसे वो खाद्य निरीक्षक हैं, उनके साथ जो सहायक टीम है वो होती है। इसके साथ साथ औषधि के लिए औषधि निरीक्षक भी होते हैं जी। जैसे अभी हमने बात की तो आपने बताया कि इसके इन सभी के फूड के अंतर्गत ये अल्कोहल भी आती है। तो जैसा कि एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि वैसे तो अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए वैसे ही हानिकारक है, तो उसके क्या मानक आप तय करते होंगे कि वो क्या मानक होते हैं उसके सुरक्षित होने के? देखिए ये जो मानक होते हैं वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित होते हैं और ये कानूनी तौर पे सारे उसमें गजट होता है और लोगों तक जो भी इसको प्रोड्यूस करता है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, अल्कोहल हो या दवा, ये इन तक पहले से सूचना रहती है कि ये चीज़ें इस मानक पे होनी चाहिए। जैसे आपने अल्कोहल का बात किया तो अल्कोहल में कितना परसेंट, जैसे मान लीजिए आप कोई भी वाइन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए बियर है या कोई भी, तो इसमें कितने परसेंट अल्कोहल हो सकती है, बाकी अन्य चीज़ें विटामिन मिनरल्स और क्या जो आपका उसमें वाटर यूज़ हो रहा है वो आपके हेल्थ के लिए सेफ। तो ये सारे स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स होते हैं और उनका किसी तरीके से भी जो वायलेशन होता है वो कानूनी तौर पे अपराध माना जाता है। उसके लिए फिर बाकायदा वाद दर्ज होते हैं और पेनाल्टी, इवन सजा भी होती है। क्या सजा का प्रावधान है इसमें? हाँ देखिए, जो हमारे यहाँ जो जैसे फूड को ले लिया जाए, मान लीजिए कि आप चाय रोज हम लोग कंज्यूम करते हैं, इस चाय में अगर कभी कोई ऐसी चीजें मिल जाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उस केस में फिर आपको 6 महीने से लेके 6 साल तक की सजा है और अगर
किसी को स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच गया है और वो ऑफिशियली दर्ज हो गया या किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो का प्रावधान काफ़ी कड़े हैं और अगर आप ऐसी कोई चीज़ मिलाते हैं जो उसकी क्वालिटी को डिटोरेट करती है, जैसे कोई चाय की पत्ती है तो उसको रंग दिया जाता है जैसे चाय का कलर अच्छा है, तो इन केसेस में जो जुर्माने लगते हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लगते हैं। इस पे 2 से लेके 20 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो ये कुल मिला के ये चीज़ें ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आपके थाली में जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो आपके स्वास्थ्यवर्धक हों और आपको किसी तरीके के नुकसान ना हो। जैसा आपने कहा कि अगर मिलावट मिलती है तो सजा का प्रावधान है और क्या सजा है वो भी आपने बताई। इतने सख्त नियम होने के बावजूद भी ये मिलावट होकर ये सामान मार्केट तक कैसे आ जाता है? क्योंकि जैसा आपने बताया आपके वो अंडर चेकिंग के बाद ही वो चीज़ें आती होंगी, मार्केट में सप्लाई होती होगी, तो ये आपके नाक के नीचे इतने चेकिंग के बावजूद ये मार्केट में कैसे उतारते हैं उसे? हाँ देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। चूँकि जो प्रोडक्शन होता है उसको डे टू डे हम लोग लिमिटेड स्टाफ होने के नाते सुपरवाइज नहीं कर सकते और कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं वो मुनाफा कमाने के चक्कर में ये चीज़ें अंडर सप्लाई भी करते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया कि उस पर कोई लाइसेंस नहीं लिया या लाइसेंस लिया तो कई बार ऐसे भी मामले आए हैं कि वो फर्जी पैकिंग भी कर लेते हैं और कई बार बिना पैक किए भी सामान को सप्लाई कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो डेली सुपरविज़न है वो थोड़ा मतलब कठिन है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि साल में कम से कम 1 से 2 बार उनकी जो प्लांट्स हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, जो फैक्ट्री हैं वो जांचा जाए। रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं, मार्केट से उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि जो ये मुनाफा है वो और कई बार लापरवाही, ये दोनों चीज़ें जो है मिलके ये जो गुणवत्ता है इसको ख़राब करती हैं और उसी के लिए विभाग का सेटअप है कि डेली टू डेली मॉनिटरिंग होती रहे और ये चीज़ें जो मानक है वो बने रहे। अच्छा, जैसा आपने कहा कि पानी के भी सुरक्षा मानक आप लोग तय करते हैं, तो उसके क्या सुरक्षा मानक होते हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। और क्या ये जो वाटर सप्लाई आता है घरों में, ये पानी भी उसके अंतर्गत आता है? हाँ देखिए, जो हमारा विभाग है ये वाटर सप्लाई को तो नहीं कवर करता, बट जो पोर्टेबल वाटर हैं, जो पैकेज वाटर हैं पर्टिकुलरली, उनको विभाग जो है देखता है और उसके मानक बनाए हुए हैं। जैसे उसमें कितना कैल्शियम, कितना मैग्नीशियम, कितना कार्बोनेट और अन्य चीज़ें जो मिनरल हैं वो कितने होने चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हों। इसके साथ साथ उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हैवी मेटल्स, ये चीज़ें ना हो और कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन या जैसे कॉलरा बैक्टीरिया हैं, ये सारे बैक्टीरिया उस पानी में किसी तरीके से उसको प्रदूषित ना करें। तो इसकी गुणवत्ता जो है वो इस तरीके से चेक होती है मानक के आधार पर। जी। अच्छा, एक जैसा आपने कहा कि चाय पत्ती को भी रंग देते हैं, तो कौन कौन से मुख्य वो खाद्य पदार्थ हैं जिनके में ज़्यादा मिलावट करके मार्केट में उतारा जाता है? देखिए, जो मिलावट के ज़्यादातर जो हैं ये दूध और दूध से बनने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे खुद दूध तो है ही है, इसके अतिरिक्त जो पनीर बनता है, खोया बनता है, दही बनता है, यानी दूध से बनने वाले आपके जितने भी पदार्थ हैं इनमें सबसे ज़्यादा मिलावट होती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में कम से कम आधा से 1 लीटर 2 लीटर जरूर यूज़ होता है। बच्चे भी यूज़ करते हैं और स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो मिलावट के प्रकरण पाए जाते हैं वो दूध और दुग्ध के पदार्थों में पाए जाते हैं। अभी जैसे आपने दूध की बात की, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत से ऐसे दूध के ब्रांड हैं जिन्हें लोग बहुत विश्वास करते हैं कि नहीं ये नहीं वो ब्रांड लो, वो अच्छा होता है, और मैं भी इस पे विश्वास करती थी। बट जैसा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है और मैंने लोगों से भी सुना है, जब उस दूध को, वैसे तो वो दिखने में अच्छा होता है, कई बार लोग अपने बच्चों को भी उसे प्रोवाइड कर देते हैं, पर जब अगर कई माएँ जैसे घर में घी भी वो करती हैं उसकी मलाई को यूज़ करके, पर जब ये जो पैक्ड दूध की बात हो रही है, जब उनकी मलाई के लिए उसको वो यूज़ करती हैं घरों में, तो उसका एक डिफरेंट ही स्वरूप सामने आता है, वो प्लास्टिक जैसा, और मतलब वो बहुत, जब मेरी आंखों के सामने आया तो मेरे लिए बहुत वो डरावना था देखने में। तो फिर वो कैसे, वो सुरक्षा मानक के अंतर्गत कैसे आ जाता है, कैसे पास कर दिया जाता है उसे मार्केट में उतारने के लिए? हाँ देखिए, जैसे हमने बताया कि डेली जो प्रोडक्शन है वो उनका उत्तरदायित्व है। जो भी कंपनी है वो अपना, उनका क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है और वो अपने मानक को जांच करने के बाद ही मार्केट में उतारते हैं।
जो पैकेज्ड फूड है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसा आप जानती हैं कि दूध जो है एक ऐसा पदार्थ है जो रॉ मिल्क है, अगर पास्चुराइज नहीं हुआ तो उसके खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इवन आप रॉ मिल्क को अगर घर में रखते हैं तो 2 से 4 घंटे बाद अगर गर्म करें तो फट जाता है। यानी वो दिखाता है कि उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसमें जो कंटामिनेशन है बैक्टीरिया के वो बहुत तेज़ी से होते हैं। कोई भी माइक्रोब्स उसमें जल्दी ग्रो करता है। तो कई बार तो ये चीज़ें इस वजह से भी सामने आती हैं, आप उसका जो बिगड़ा हुआ स्वरूप देखते हैं, क्योंकि ये जो दूध है वो लगभग 6 से 7 दिनों में आपके पास पहुँचता है, पूरी प्रोसेस से गुजरता है। तो अगर उसमें कहीं भी कोई लापरवाही हुई तो गुणवत्ता के अतिरिक्त जो उसमें कुछ ना भी मिलाया जाए तो भी उसका स्वरूप, उसका टेक्सचर जो है वो खराब हो जाता है। तो एक तो ये है कि उसका जो परिवहन है, उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो नियंत्रित तापमान में किया जाए, जिससे जो वैन है जो उसको ले जा रही है उसमें टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री से आसपास हो। इसके अतिरिक्त जहाँ स्टोर किया जाए वो भी फ्रीज में रखा जाए, तो उससे उसके खराब होने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। देखिए, पैकेज्ड बंद दूध में कुछ इस तरीके की चीज़ें कम होती हैं, जैसे जो असुरक्षित चीज़ें जिसको हम बोलते हैं। कई बार ये क्या करते हैं कि इवन पोस्टर कलर से भी दूध तैयार कर लेते हैं। ये जो आपने पोस्टर कलर का जिक्र किया, एक बार मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए उसे ज़रा क्लियर करें। देखिए, जो पोस्टर कलर है वो रंगने के काम में यूज होता है। जैसे आपने देखा कि जो भी हम आर्ट्स बनाते हैं तो वो खाने वाला कलर नहीं है बट वाइट कलर देता है। तो लोग क्या करते हैं, इसके लिए वो उसका यूज कर लेते हैं दूध के बनाने में, उससे वाइटनेस आता है उसमें, प्लस कुछ मेलामाइन जैसे प्रोडक्ट्स हैं वो भी वाइटनर लाते हैं, तो ये डेयरी वाइटनर बोलते हैं, उनको यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो आप रिफाइन ऑयल खाते हैं वो और डिटर्जेंट वो यूज करते हैं। जी, डिटर्जेंट उसका यूज करते हैं जिससे वो आपस में मिल जाएं सारी चीजें डिटर्जेंट के थ्रू। जी, और ग्लूकोज, ये सारी चीजें डाल के फिर उसको ऐसा बनाते हैं कि वो खाने में आपके नुकसान तो करती ही हैं, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये पैकेट दूध की बात हो रही है। पैकेट दूध में ये चीज़ें कम होती हैं, जनरली ये चीज़ें खुली दूधों में होती हैं। और ये क्या करते हैं कि पैकेट दूध में भी, क्योंकि ये दूध गांव-गांव से कलेक्ट होता है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट नहीं है, तो ये जब आता है तो ये बीच में इस तरीके की चीज़ें, कई बार गंभीर मिलावटें इस तरीके की होती हैं। यानी आपने 600 लीटर दूध कलेक्ट किया और उसमें से आपने 200 लीटर ये बना बनाया दूध डाल दिया, तो उससे काफ़ी गुणवत्ता खराब हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये चीज़ें। सुधीर जी, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी कि जैसा कि हम देखते हैं मार्केट में पैक्ड फूड होते हैं, ग्रेवी वो रेडी होती है, आप सिर्फ घर पे लाके उसको गर्म करते हैं और खा सकते हैं। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कितनी सेफ होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए? देखिए, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ जो ज़्यादातर कामकाजी माएँ हैं, जो इनके पास उतना समय, फटाफट या कोई गेस्ट तुरंत आ रहा है तो वो उसको यूज़ करती हैं। मुझे नहीं समझ आता कि मतलब क्या वो सुरक्षित है इस तरह से उसे खाने में प्रयोग करना? हाँ, देखिए, वो जो अभी आपने बात की, इसको फास्ट फूड बोलते हैं हम लोग। ये मतलब रेडीमेड होता है या थोड़ी सी देर में कुक हो जाता है, तो ये चीज़ें हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं मानी जाती। आपने देखा होगा, कहा जाता है स्कूलों में भी, और हम लोग बच्चों से बातें करते हैं या आप सभी को बताते हैं कि फास्ट फूड अवॉइड करें, क्योंकि इससे ओबेसिटी, आपके जो हार्ट डिजीज हैं, कई सारे जो मतलब इस तरीके की डिजीजेज हैं, ये नहीं फास्ट फूड की वजह से होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये मतलब उसमें नहीं होती है, कम होती हैं। इसके अतिरिक्त इसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे आप एक बिस्किट खाते हैं, बिस्किट को भी आपको जो है, आपको देखेंगे उसको जो वैलिडिटी लिखी होती है वो कई बार 6 महीने होती है, कई बार साल भर होती है, 12 महीने तक लिखी होती है। तो ये चीज़ों को 12 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव का प्रयोग होता है। और ये प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये रसायन होते हैं, और जो पचने की जो प्रक्रिया है, फूड के डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, ये मेनली हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होती है, तो वो हैम्पर हो जाती है। उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं बॉडी को, डाइजेशन से लेके प्लस टॉक्सिसिटी। तो जैसा आपने बताया, ये चीज़ें थोड़ी बहुत मात्रा में तो ली जा सकती हैं, बट आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से मेटाबॉलिक डिजीजेस होने की संभावना होती है, प्लस इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकते हैं। अच्छा, ये पैक्ड फूड की बात हो रही है, जो बाजार में सब्जियां आ रही हैं, उनमें जैसे कि हम देखते हैं समय से पहले सब्जी आ जा रही है, जिसका सीजन अभी नहीं है, पर वो सब्जी मार्केट में अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि उसको उन लोगों ने कुछ विशेष तरीके से अवेलेबल किया है मार्केट में, तो वो उसकी सुरक्षा मानक क्या होता है? कैसे समझ में आती है कि ये बिना सीजन की सब्जी है या इसको कुछ रसायन के थ्रू इन लोगों ने तैयार किया है? देखिए, रसायन के थ्रू तो सब्जी तैयार करना नहीं संभव होता है। कई बार
हार्मोन्स यूज़ करते हैं, जी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। हाँ, यूज़ होते हैं, रसायन यूज़ होते हैं और वो उसको प्रोसेस को फास्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और केले की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जी। अब केला चूँकि कच्चा है और थोड़ी से समय के लिए वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, देन उस केस में कई बार जैसे कार्बाइड जैसे रसायन यूज़ होते हैं जो उसकी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं और 24 आवर के भीतर वो आपको खाने के योग्य अवेलेबल हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें होती हैं सब्जियों में, वो कलरिंग जो मैंने बात की, कई बार जैसे परवल है तो उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ग्रीन जो कलर है उसमें मेलाकाइट ग्रीन नाम का कलर आता है, उसमें डिप करते हैं और वो हरा हरा दिखाई देगा। धनिया नॉर्मल परवल से ज्यादा शाइन करता है, शाइन करेगा और उसको लोग अट्रैक्ट होते हैं कि ये जो है मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। मतलब ये जो ज्यादा शाइन करे, जिसे कहते हैं ज्यादा चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। राइट, आप सही कह रहे हैं। तो ये मतलब ये बहुत बड़ा मिलावट का मूल मंत्र भी है। जब हम लोग कोई चीज की मिलावट की जांच करते हैं तो ये देखते हैं कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा चमक रही है तो निश्चित रूप से उसमें छेड़छाड़ की गई। आपने देखा होगा कि जैसे मनुष्य सभी एक जैसे नहीं होते, इसी तरीके से पौधों में जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। किसी का कलर फीका होगा, कोई कलर जो है डार्क होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा। तो ये चीजें जो है क्या करती हैं, मतलब वो दिखाती हैं कि उसमें मिलावट नहीं की गई है। अगर वो चीज एक जैसी दिख रही है, फैक्ट्री मेड चीजें तो एक जैसी हो सकती हैं, मगर जो नेचर प्रोड्यूस कर रही है वो कभी एक जैसे नहीं होती। तो मिलावट जानने का ये बहुत बड़ा अच्छा तरीका है, इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो आपने ऑफ सीजन वेजिटेबल का नाम लिया। ऑफ सीजन वेजिटेबल में क्या होता है कि इसमें काफी सारा जैसे इंसेक्ट जो होते हैं, कीट होते हैं या डिजीज होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं क्योंकि उनका सीजन नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। तो उसके ग्रो करने के लिए उसको फोर्सली जो है केमिकल आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज होता है। और वो पेस्टिसाइड क्या होता है कि वो आपके उसमें बॉडी उसमें रहते हैं, प्रोडक्ट्स में, आपके सब्जियों में, उनके थ्रू होके आपके बॉडी में आ जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो एक तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है कि इसमें पेस्टिसाइड है या नहीं है, और जो प्रोड्यूसर हैं, ग्रोअर हैं, वो इतने अवेयर नहीं है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो हमें खुद ही देखना पड़ता है कि भाई जो चीज़ें हम ले आ रहे हैं, एक तो देख लेंगे कहीं कोई कलर तो नहीं छूट रहा, कोई ये नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं। इसके अतिरिक्त उसको बहुत धुल के तभी प्रयोग करें। और बाकी जो गवर्नमेंट का विभाग हैं हमारे जैसे, ये लोग भी मंडी में भी क्वालिटी के लिए सारी चीज़ें चेकिंग चलती रहती है। लेकिन निश्चित रूप से आपने जो कहा कि ये चीज़ें अभी हो रही हैं और इन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। अच्छा, जैसा आपने कहा कि तमाम सुरक्षा मानक हैं, बहुत सारी चेकिंग के बाद चीज़ें पास होती हैं, पर फिर भी आपकी नज़र से हाइड करके वो मार्केट में उतारते हैं। तो जैसे बहुत सी चीज़ें जो आपकी नज़र से बच कर आ गई मार्केट में, तो आम नागरिक कैसे जाने कि उसकी थाली सुरक्षित है, कैसे पहचान करे वो? हाँ, देखिए ये सबसे ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जो कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं वो आम जनमानस के लिए ही है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कहा कि आपको अवेयर होना है। आपका खाना जो है, जैसे आपने अभी बात की थी कि फास्ट फूड, मेरा मानना है कि आपका जो खाना है वो मतलब जिंदा होना चाहिए। जिंदा होने का अर्थ ये है कि उसमें जो एंजाइम्स हैं, उसमें जो विटामिन्स हैं, उसमें जो मिनरल्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो बने रहने चाहिए। एक तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि ताज़ा खाएं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे ताज़े फल और सब्जियां खाएं, ताज़ा सब जरूर यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त जो मिलावट है उसको भी जाने की पहचाने। जो कलरफुल चीज़ें होती हैं, जैसे आप मिठाई खाते हैं, मिठाई में भी हम लोग क्या है कि अट्रैक्ट होते हैं कि अगर कोई रंगीन मिठाई है, जैसे आप लड्डू खा रही हैं और पीला पीला लगेगा तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा होगा। ये इसलिए है कि वाकई में ये चीज़ें जैसे नेचर में जो फल होते हैं, देखिए आप रंगीन बनाए जाते हैं, नेचर ने उनको रंगीन बनाया है, तो हम अट्रैक्ट होते हैं और वही सेंस हमारा वहाँ भी काम करता है। ये मतलब एक भ्रम देता है कि ये चीज़ खाने में अच्छी है, और इसीलिए कलर का प्रयोग होता है। और उस कलर का प्रयोग कई चीज़ों के छुपाने में भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल चीज़ें हैं, वो टाइम बीइंग खराब हो जाती हैं, फिर उसको अगर कलर कर दिया जाए तो वो हाइड हो जाएगी और फिर आपको अट्रैक्टिव लगेगी और आप ये नहीं जान सकते कि ये खराब है या अच्छी है। तो कलरफुल चीज़ों से हमको बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। हमारे पास एक अभी गवर्नमेंट द्वारा चलती फिरती प्रयोगशाला भी दी गई है और वो पूरी बैन है, उसमें सारी चीज़ें मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन सारे लोग हैं। तो ये जगह जगह जाके रैंडम तौर पे
एक दिन में लगभग 50 से 60 दुकानों के मतलब प्रोडक्ट्स को जांच करते हैं। जी। उसमें कोई लीगल कार्रवाई नहीं है, केवल सुधारात्मक कार्रवाई होती है कि आपको बताते हैं कि नहीं ये चीज़ खराब है, ये वो हो गई, उनको जागरूक भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। तो दुकानदारों को जी। और इवन कंज्यूमर्स को भी ये कहते हैं कि जो है आपको अगर कोई चीज़ आप टेस्ट कराना चाहें तो आप कार्यालय में या जिस दिन जहाँ का शेड्यूल है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे आपको डाउट है कि आप कहीं से तेल खरीद रही हैं या दूध खरीद रहे हैं और वो खराब दे रहा है, तो आप उसको जो है लाएंगे तो उसको चेक करके गुणवत्ता बता दिया जाता है। उसके साथ साथ उसमें जो सुधारात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो भी करते हैं। तो लोग अगर अवेयर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मिलावट पे विराम लगेगा। अगर लोग समझ जाएंगे कि ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है या इसका सिलेक्शन उस चीज़ों को खरीदने से बचेंगे, तो किसी भी तरीके से ये चीज़ें जो मिलावट या जानबूझ के जो लोग करते हैं वो मार्केट में या आप तक नहीं पहुंचाई जा सकेंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो मतलब मिलावट रोकने का साधन है, मेरा मानना है कि अवेयरनेस है जी। जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ उसके अतिरिक्त अगर हम जानते हैं तो हम उससे बच सकते हैं जी। जैसा कि मुझे लगता है हर जागरूक नागरिक होगा वो महसूस करता होगा कि अगर ये चीज़ें इतनी बुरी हैं तो ये मार्केट में लाने के लिए अलाउ ही क्यों होती हैं? देखिए, चीज़ें ये अलाउ नहीं, जैसा मैंने कहा कि चीज़ों को कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन कई बार छुप के चीज़ें आती हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल लें कि दाल, हमारी अरहर की दाल है, तो इसमें एक चीज़ ये लोग मिलाते हैं, खेसारी बोलते हैं इसको। ये इससे लकवा पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। अब वो क्या करेंगे कि वो खेसारी जो है वो किन्हीं रूट के थ्रू ले आएंगे, उसको कलर करके बिल्कुल अरहर की दाल जैसा दिखा देते हैं और फिर उसको कुछ मात्रा में उसमें मिला देते हैं। तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मतलब मुश्किल सा काम हो जाता है। अरहर दाल जैसी ही दिखेगी और आप उसको पहचान नहीं सकते। नॉर्मल व्यक्ति तो बहुत ही मुश्किल है उसको पहचानना। तो ये चीजें छुप के होते हैं और उन्हीं के लिए ये विभाग और ये स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो इसी के लिए स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं कि वो उसको किसी तरीके से चेक करें जिससे ये लोगों तक ना पहुंचे और आम जनमानस को भी बताते हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है। अभी हम लोगों ने पनीर पे एक बड़ी कार्रवाई की थी, पिपराइच थाना है वहाँ पे, जो हमने आपको बताया कि जैसे पोस्टर, कलर, डिटर्जेंट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली थी और वो नकली पनीर वहाँ पे बनाया जा रहा था। तो काफ़ी कड़ी कार्रवाई हुई। और ये नकली पनीर वो कैसे बनाते हैं? वो जैसे जो पहले क्या करते हैं कि दूध जैसा पदार्थ बनाएंगे, उसके लिए वो वही हमने जैसा बताया कि मिल्क पाउडर लेंगे, फैट नहीं मिलती तो उसके लिए रिफाइन लेंगे, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट या शैम्पू जैसी चीज़ें प्रयोग करते हैं, मीठा लाने के लिए ग्लूकोज या किस की चीज़ें प्रयोग करते हैं और काफ़ी सारे रसायन मिला के इस तरीके की चीज़ बनाएंगे जो दूध जैसी दिखेगी। फिर उस दूध से इस तरीके की चीज़ें तैयार करते हैं और वो हैरानी की बात है, वो व्यक्ति जो है एटलीस्ट एक दिन में 30 से 40 कुंटल पनीर रोज तैयार कर रहा था। खैर उस पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की और गैंगस्टर एक्ट में उस पर कार्रवाई हुई है, काफ़ी सारे लोग जेल में हैं, बट ये चीज़ें भी हैं। और छेने में ज़्यादातर मैं सुनती हूँ कहीं कई दुकानों पे रेड पड़ती है तो नकली छेना ये लोग बनाते रहते हैं। उसको कैसे पहचाने कि असली छेना कैसा होगा और ये नकली छेना है तो उसकी क्या पहचान होती है? हाँ देखिए, ये जो छेना है ये जैसा आप जानते हैं कि मिल्क के कोगुलेशन से बनता है, तो चूँकि दूध की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो इनको जो मिठाइयाँ तैयार करनी होती है तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि मिल्क पाउडर लेते हैं। पाउडर में फैट की डिफिशियंसी होती है, मतलब वो घी नहीं होगा उसमें, केवल पाउडर होता है, तो उसके थ्रू ये लोग छेने का निर्माण करते हैं। और वो जो छेना होता है वो क्या होता है, उसको पहचानने के लिए तो टेस्ट उसका खराब होता है, अच्छा नहीं होता। दूसरा, उसको अगर आप हाथ में लेंगे और ऐसा दबाएंगे तो वो दाना दाना बिखर जाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो जो बाइंडिंग के लिए जो चीजें होती हैं वो ऑलरेडी निकल गई हैं। और प्योर छेना स्पॉन्जी नेचर होता है और बंधा हुआ रहता है और उसका टेस्ट हमारा बहुत मतलब ये गॉड गिफ्टेड है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो अनटिल अनलेस आप उसको बहुत मॉडिफाई नहीं कर देते चीनी डाल के या कोई ऐसी चीज डाल के कि जो आपको बहुत वैसी लगे, तो ये आपका जो है आप उस टेस्ट से ही पहचान लेंगे कि ये खराब है और ये चीज खाने के लिए अच्छी है।
अच्छा, ये तो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत सी चीज़ें छिपा के मिलाई जा सकती हैं। बात कर अगर पानी की, पारदर्शी होता है बिल्कुल, पर उसमें भी जैसे कि कई सारी वीडियोस ऐसे मैं देखती रहती हूँ कि रेलवे स्टेशन की पटरी पे वो खाली बॉटल इकट्ठी कर रहे हैं और साइड के टैप से वो करके और उसको सील बंद करके बेच दे रहे हैं। तो इस पे क्या, किस तरह से इस पे आप लोग कड़ी निगरानी करते हैं, इस पे कैसे रोकथाम करते हैं? जी देखिए, वो सही कह रही हैं, ये चीज़ें होती हैं और ख़ास करके बस स्टेशन, रेलवे स्टैंड और पे। यात्री कैसे पहचाने कि ये इस तरह का पानी है और कौन सा असली सील पैक्ड पानी है? जी, देखिए ये हमने जैसा बताया कि आपने सही बताया कि ये चीज़ें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड या उस जगह पे होती हैं जहाँ से लोग गुजरते रहते हैं। यानी वो व्यक्ति जाएगा जो वहाँ का रहने वाला नहीं है और उसको वो पानी की बोतल दे दी जाएगी और थोड़ी देर बाद जैसे गाड़ी आपकी चली गई या बस आपका चला गया, तो उससे क्या होगा कि ये जो है मतलब वो व्यक्ति लेता है और गाड़ी चूंकि चल चुकी है या वहाँ का रहने वाला नहीं है, तो उन लोगों से उलझना नहीं चाहता, तो ये चीज़ें छुप छुपा के होती है। तो इसके लिए जैसा कहा गया है कि भाई आप बॉटल अगर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है क्रश कर दें। एक तो ये है कि भाई वो दोबारा उसका यूज़ ना कर सके। और इसका विभागीय जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, अगर कोई ऐसी कंप्लेन आपको लगती है या ऑनलाइन आप फॉस्कॉस नाम का हमारा जो है ऐप बना हुआ है, तो आप चल रहे हैं और उससे उलझना नहीं चाहते तो आप फोटो खींच के उस पर अपलोड कर सकते हैं। रही बात उसके जानने की कि ये मतलब पैक्ड है या अनपैक्ड है, वो तो उसको दोबारा वैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो जब लगाएंगे तो आपकी जो सील होगी वो उसको हीट से या किसी चीज़ से उसको मतलब चाहते हैं कि वो कर दें, तो उसका साइन आप देख सकते हैं कि ये पिघली हुई है, तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। और पहचानने के बाद अगर आपको लगता है कि आप वहाँ उलझना नहीं चाहते तो आप इवन पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग को सूचित कर सकते हैं या ऑनलाइन जो है आप शिकायत डाल दें तो उन शिकायतों पे कार्रवाई हम लोग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपना रेगुलर अभियान भी चलाते रहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। रैंडम जो स्टॉकिस्ट हैं उनकी जांच करते हैं, तो ये इंश्योर कराने के लिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, बट होती हैं ये चीज़ें और इसको रोका भी जा सकता है अगर हम लोग अवेयर हों। अच्छा, अभी जैसे हमने दाल की बात की, पॉलिश चावल भी आते हैं, वो कैसे गृहिणियाँ कैसे समझ पाएं कि ये पॉलिश चावल है और कौन सा नेचुरल ठीक चावल है जो वो यूज़ कर सकती हैं? जी देखिए, एक्चुअली आजकल जो है चूँकि चमक का फैशन है और लोग वाइट राइस को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि जो राइस है उसके ऊपर एक जो है लेयर होती है और उस लेयर में काफ़ी सारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब विटामिन्स, विटामिन B12, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या करती है जो इंडस्ट्री होती है वो वाइट दिखाने के चक्कर में उसको हटा देती है, तो वो चावल जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। इसके अतिरिक्त उसमें कई बार क्या करते हैं कि ये बोरिक एसिड, बोरान है या अन्य कोई इस टाइप का केमिकल जो है जैसे सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट जो पाउडर होता है वो डाल देते हैं, तो वो उससे चावल जो है आपको छूने में चिकना सा दिखेगा। मतलब आप हाथ में लेंगे तो वो फिसलेगा, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, बट आपके हाथ में पाउडरी वो आएगा। उससे बचें, क्योंकि वो जो है पाउडर है या कोई ऐसा केमिकल है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और कोशिश करें कि बहुत, जैसा मैंने कहा बार बार, कि चमक पे ना जाए, जो नेचुरल राइस है उसका प्रयोग करें। बीच में एक प्लास्टिक राइस का भी वो चला था, बट प्लास्टिक राइस नहीं होता है। वो जो राइस होता है लोगों के मतलब उसके करने के लिए बता दें, कई चीज़ें मिथ हैं लोगों में। तो वो क्या है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है कि राइस के फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें पर्टिकुलरली जो हमारे ये जो PDS सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूट्स होता है, उसमें कुछ मात्रा में, जैसे आप मान लें कि 1000 चावल है तो उसमें 4 से 5 दाने ऐसे डाले जाते हैं जो पाउडर के चावल, वो चावल वाकई में मतलब राइस पाउडर से बनता है और उसमें थोड़ा सा आयरन और थोड़ा सा विटामिन ए इनरिचमेंट किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है कि डेली का डेली थोड़ा सा विटामिन और थोड़ा सा आयरन आपको मिलता रहे। जो जैसे आपने पॉलिश कर दिया तो सारी चीज़ें खराब हो गई, तो वो देखने में सारे चावल से अलग दिखेगा और जब आप उसको धोएंगे तो वो सारा चावल सफ़ेद ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं कि इसमें प्लास्टिक का चावल है,
वो चावल जैसा दिखता भी है, बट वो अगर आप तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, अलग दिखता है टेक्सचर उसका। तो वो प्लास्टिक का चावल नहीं है, इस बहकावे में ना रहे। वो विटामिन और मिनरल के लिए, पार्टिकुलरली जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम का चावल है उसमें जो है ये चीजें मिलाई जाती हैं। मिलाने के बाद लोगों तक इसलिए दी जाती है कि उनका जो है जो ये एनीमिया इस टाइप की जो बीमारियां हैं, फोर्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हो सके, तो वो जानते रहें। प्लास्टिक का अगर कोई भी चीज होगी तो आप जैसे जानते हैं कि अगर उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो पिघल जाएगा। तो आप ये टेस्ट अपने घर पे कर सकते हैं, 2-4 तवे पे दाने रखें और अगर उसमें पिघल जाए तो समझ लीजिए कि वो वैसे ये चीजें होती नहीं है, कम होती है। बहुत सारे सरसों तेल अवेलेबल है मार्केट में, कैसे पहचान करें कि ये इसमें कितनी गुणवत्ता है, कितना ये प्योर है? क्योंकि देखने में तो सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब घर में लाके हम उसे यूज करते हैं तो समझ आता है कि नहीं ये तो प्योर नहीं है, हम तो ठगे गए। जी देखिए, जो सही कह रहे हैं यहाँ पे, जो मार्केट में तेल है बहुत सारे ब्रांड, मतलब लोकल से लेके जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो भी है। तो जो तेल है सरसों का पार्टिकुलरली, उसके अपनी, जैसे आपने कहा कि एक गंध होती है, महक होती है और एक रंग होता है उसका, और जब आप उसको प्रयोग करेंगे तो उससे पता लग जाता है कि ये खराब है या इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। उसमें क्या करते हैं ये लोग, कुछ सस्ते तेल, जैसे मान लीजिए कि आप राइस ब्राउन ऑयल है या पाम ऑयल है, उसको उसमें डाल देते हैं। सरसों का तेल मान लीजिए कि 250 ग्राम लिया और फिर वो पाम ऑयल लिया। पाम ऑयल थोड़ा वाइट इन कलर होता है, डल इन कलर होता है, तो उसमें वो थोड़ा सा कलर मिलाएंगे। कुछ कलर्स आते हैं जो उसको बिल्कुल आपके सरसों के तेल जैसा लुक देते हैं। मेटानी ले लो या इस टाइप के कोई कलर है जो डालने के बाद बिल्कुल सरसों जैसा दिखेगा। अच्छा, प्योर सरसों तेल का कलर क्या एक्चुअल होता है? हाँ, वो देखिए हल्का डल येलोइश होता है और हल्का सा, बल्कि मतलब ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की सरसों से वो लिया है। जैसे जो येलो मस्टर्ड आती है वो बिल्कुल वाइट सा होता है, हल्का येलो होता है, बट थोड़ा सा काला भी होगा और थोड़ा सा मतलब येलोइश वो ब्लैक होता है। और उसका जो टेक्सचर होता है, जैसे आप हाथ में लेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं होता कि मतलब फिसलने लगे, थोड़ा सा मतलब आपको महसूस होगा कि ये है। और दूसरा जानने का तरीका है कि आप एक वाइट पेपर लें और वाइट पेपर को जैसे आपने कप में तेल डाला और उसको डिप करें, उसको फिर लाइट में देखें। अगर आपको लगता है कि इसमें पीला कलर आ रहा है तो वो जो है उसमें कलर मिला हुआ या कोई अन्य तेल इस टाइप का हो सकता है। क्योंकि जो सरसों का तेल होगा उसको जब आप डुबाएंगे और उसमें देखेंगे तो बिल्कुल आर पार उसके आप देख सकते हैं। और अगर कलर होगा तो चूंकि कलर जो है वो सफेद चीजों पे लग जाता है तो आसानी से उस पे लग जाएगा और कलर डिटेक्शन हो जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए एक मिथ ये है कि रिफाइन जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब ये चीजें आ रही हैं। जो हमारा बैलकोलू तेल है जिस टाइप का, जैसे जो पहले चलता था उसको हम कच्ची घानी तेल कहते हैं, जो लकड़ी के थ्रू निकाला जाता है, वो सबसे अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद आपके जो एक्सपेलर्स हैं वो हैं। ये जो रिफाइंड तेल बनता है फैक्ट्री में बहुत सारी प्रोसेस से होके गुजरता है और बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं इसको करने में। तो ये थोड़ा बहकावे में लोग ना रहे कि रिफाइंड जो सरसों ऑयल है वो ज्यादा अच्छा होगा और हमारे अगर कहीं गाँव में कहीं पे कोई चीज मिल रही है तो ये खराब होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप सरसों खरीदिए और देख के खुद उसको सामने उसको पिरवा सकते हैं, अपना पिराई करा के यूज कर सकते हैं, या अगर आपको करना है तो इन सारे टेस्ट को मतलब कर सकते हैं, या जैसा हमने बताया कि अगर कोई डाउट है तो विभाग को सूचित करें, उससे जो है आपका जो भी समाधान है शिकायत का। निष्कर्ष यही है कि पैक्ड फूड चीजों उनसे दूर रहिए, मतलब जितना ओरिजिनल रह पाइए, जितना अवेयर रह जितना आप कहा जाता है कि नेचर के नजदीक रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। पैक्ड फूड जो है आपका वो खराब तो हम नहीं कह सकते, बट ये चूंकि बहुत दिनों तक रखा जाता है और बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है तो कोशिश करें कम से कम खाएं अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। बाकी उसके मानक होते हैं और मानक का कोई वो है तो उसको नर्स कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया और इतनी सारी बातें कही और बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ असिस्टेंट फूड कमिश्नर सुधीर सिंह जी। इसी तरह अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ
बजाओ जरा झूम के बजाओ।